नमस्कार दोस्तों, आरपी एजुकेशनल क्लासेज में एक बार आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कंपाउंड सेंटेंस पढ़ रहे हैं, सिंथेसिस में कंपाउंड सेंटेंस पढ़ रहे हैं और कंपाउंड सेंटेंस में इसके पहले हम लोग कम्युलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर हम एक कंपाउंड सेंटेंस बनाए थे। आज दोस्तों हम लोग अल्टरनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनता है, हम उसको देखेंगे दोस्तों। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों अल्टरनेटिव को नेटिंग कंजंक्शन। दोस्तों आज हम लोग विकल्प बताने वाले कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि विकल्प बताने वाले कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन कौन कौन है। दोस्तों मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। तो विकल्प बताने वाले कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होते हैं आइदर आर, नाइदर, नार, अदरवाइज या आर। दोस्तों ये हमारे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है अल्टरनेटिव, यानी अल्टर कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन आइदर आर, नाइदर नार, अदरवाइज या आर। दोस्तों अब चूंकि हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके हम कंपाउंड सेंटेंस बना चुके हैं, अब हम अल्टरनेटिव के माध्यम से क्या करेंगे, हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके यानी एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। दोस्तों हम लोग एग्जांपल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं यहां पर एग्जांपल, जैसे यहां पे कह दें मेक हेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। दोस्तों यहां पर पहला वाक्य है मेक हेस्ट, जल्दी करो, यू विल मिस द ट्रेन, यानी तुम ट्रेन मिस कर दोगे। दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको हम कंपाउंड बना लेते हैं। कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाएंगे दोस्तों, यानी जल्दी करो, यू विल मिस द ट्रेन, यानी तुम ट्रेन मिस कर दोगे। तो हो जाएगा यहां पर मेक हेस्ट आर, यू विल मिस द ट्रेन। दोस्तों यहां पर मेक हेस्ट जल्दी करो या तुम ट्रेन मिस कर दोगे, यानी जल्दी करो नहीं तो तुम क्या करोगे, ट्रेन मिस कर दोगे। दोस्तों यहां पर क्या होगा, अदरवाइज का भी प्रयोग हो सकता है, अदरवाइज यानी मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, यानी जल्दी करो अन्यथा तुम ट्रेन मिस कर दोगे, यानी जल्दी करो या तुम ट्रेन मिस कर दोगे। तो दोस्तों इस तरह हमारा क्या बन गया, कंपाउंड सेंटेंस बन गया। इसी तरह दोस्तों और देख लेते हैं, जैसे कम इन टाइम, डू नॉट कम एट ऑल, यानी समय से आओ, डू नॉट कम एट ऑल, या तो मत आओ। दोस्तों समय से आओ या तो मत आओ। तो हम क्या करेंगे, हम जब कंपाउंड बनाएंगे तो हम अल्टरनेटिव कंजंक्शन आइदर आर का प्रयोग करेंगे। दोस्तों यहां पे हो जाएगा कंपाउंड बनाएंगे तो हो जाएगा कंपाउंड, हो जाएगा आइदर कम इन टाइम आर, यानी आइदर कम इन टाइम आर डू नॉट कम एट आर, यानी या तो समय से आओ या तो मत आओ।
दोस्तों ये क्या हो गया, ये हमारा विकल्प बताने वाले कंडीशन, कहने का मतलब अल्टरनेटिव कंडीशन, कोऑर्डिनेटिव कंडीशन का प्रयोग करके हम कंपाउंड सेंटेंस बना दिए दोस्तों। दोस्तों इसमें कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देख लेते हैं, यू हैव स्टोलन माई बुक, यू हैव स्टोलन माई बुक, फुल स्टॉप, योर ब्रदर हैज स्टोलन माई बुक। दोस्तों यानी तुमने मेरा किताब चुराया है, योर ब्रदर हैज स्टोलन माई बुक, तुम्हारे भाई ने मेरा किताब चुराया है। तो दोस्तों तुमने मेरा किताब चुराया है, तुम्हारे भाई ने मेरा किताब चुराया है, तो हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के माध्यम से हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे दोस्तों। तो या तो तुमने, या तुम्हारे भाई ने, या तो तुमने, मतलब आइदर आ, तो यहां पे हम कंपाउंड बना लेते हैं दोस्तों। तो जब कंपाउंड बनाएंगे तो हो जाएगा आइदर यू आर योर ब्रदर। दोस्तों जब यानी दो नाउन या प्रोनाउन को आर के माध्यम से जोड़ा जाता है तो बाद वाले के साथ हम क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम साइन क्रिया लगाएंगे तो हो जाएगा। चूंकि ये सिंगुलर नंबर है, अगर हम यू के अनुसार लेते तो हैव होता, क्योंकि ये बाद में ही योर ब्रदर आया है तो इसके अनुसार साइन क्रिया हैज हो जाएगी, यानी हैज स्टोलन माय बुक। दोस्तों इस तरह हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन गया। दोस्तों एक एग्जांपल और देख लेते हैं, वर्क हार्ड यू विल फेल। दोस्तों यानी कठिन परिश्रम करो, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। दोस्तों यानी कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे, या कठिन परिश्रम करो अथवा तुम फेल हो जाओगे। तो हम कर लेंगे दोस्तों, अब कंपाउंड सेंटेंस यहां बनाएंगे। कंपाउंड तो हो जाएगा वर्क हार्ड आर, यू विल फेल, यानी कठिन परिश्रम करो अथवा तुम फेल हो जाओगे। दोस्तों हम आर के स्थान पे अदरवाइज का भी प्रयोग कर सकते हैं, अदरवाइज, कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, माई ब्रदर डिड नॉट गो टू दिल्ली। दोस्तों मैं दिल्ली नहीं गया, मेरा भाई दिल्ली नहीं गया। हम कंपाउंड बना लेते हैं, कंपाउंड हो जाएगा नाइदर आई नार माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली। न तो मैं दिल्ली गया और न ही मेरा भाई, यानी न तो मैं और न ही मेरा भाई दिल्ली गए। दोस्तों एक एग्जांपल और दे देते हैं, यू आर नॉट माई एनिमी, ही इज नॉट माई एनिमी। दोस्तों बना लेते हैं, न तो तुम और न ही वह मेरा दुश्मन है। तो हम कंपाउंड बनाएंगे दोस्तों, तो
तो हो जाएगा नाइदर यू नॉट ही इज माई एनिमी। एनिमी दोस्तों, न तो तुम और न ही वह मेरा दुश्मन है। दोस्तों, एडवर्सेटिव क्वाड्रेटिक कंजंक्शन का प्रयोग करके कैसे हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि एडवर्सेटिव कंजंक्शन क्वाड्रेटिक कंजंक्शन होते कौन कौन है। दोस्तों, एडवर्सेटिव माने होता है विरोध प्रकट करने वाले कंजंक्शन। तो क्वाड्रेटिक कंजंक्शन, एडवर्सेटिव क्वाड्रेटिक कंजंक्शन कौन कौन से हैं? यानी सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों बट के बाद हो जाएगा एट के बाद हो जाएगा स्टील के बाद हो जाएगा वाइल के बाद हो जाएगा वेरियाज दोस्तों, नेवरदलेस। दोस्तों, ये सब क्या है? ये सब एडवर्सेटिव क्वाड्रेटिक कंजंक्शन है। दोस्तों, अब हम इन्हीं के माध्यम से हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे दोस्तों। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। एग्जांपल जैसे ही इज लेजी, वह सुस्त है। ही इज क्लेवर, वह सुस्त है, वह चालाक है। दोस्तों, क्या हो रहा है? सुस्त है, चालाक है, मतलब क्या हो रहा है? विरोधाभास आ रहा है। कहने का मतलब कि अब हम कंपाउंड बनाएंगे। अब कंपाउंड बनाएंगे तो इसको हम हिंदी पर इसका बनाते हैं। वह सुस्त है लेकिन चालाक है। तो यहां पर हो जाएगा ही इज लेजी बट ही इज क्लेवर। यानी दोस्तों, यहां पर क्या हुआ? यहां पे क्वाड्रेटिक कंजंक्शन बट का प्रयोग हो गया। बताया गया है कि प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है वो पूर्ण अर्थ रखता है। क्वाड्रेटिक कंजंक्शन क्लॉज भी क्या करता है? पूर्ण अर्थ रखता है, लेकिन यह किसी न किसी क्वाड्रेटिक कंजंक्शन से जुड़ा होता है, प्रारंभ होता है। तो दोस्तों, यहां पर क्या हुआ? ये बट से प्रारंभ है। दोस्तों, इसी तरह एक वाक्य और देखते हैं। जैसे ही इज पुअर, वह गरीब है। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। दोस्तों, यहां पे हम कंपाउंड बना लेते हैं। कंपाउंड तो हो जाएगा ही इज पुअर, वह गरीब है 8, फिर भी ही इज ऑनेस्ट, यानी वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। दोस्तों, 8 की जगह हम नेवरदलेस का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेवरदलेस का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी ही इज पुअर नेवरदलेस ही इज ऑनेस्ट, मतलब वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। इस तरह हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों? कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। और कुछ वर्ड देख लेते हैं। ही इज इल, वह बीमार है। ही वर्क्स हार्ड, यानी वह बीमार है, वह कठिन परिश्रम करता है। तो हम कंपाउंड बना लेते हैं दोस्तों। कंपाउंड बनाएंगे तो हो जाएगा ही इज इल, वह बीमार है। स्टिल यानी वह बीमार है तब भी ही वर्क्स हार्ड, यानी वह बीमार है तब भी वह कठिन परिश्रम करता है। तो दोस्तों, यहां पर क्या हो गया? स्टिल हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक कंजंक्शन है। यह भी पूर्ण अर्थ रख रहा है प्रिंसिपल क्लॉज, यह भी पूर्ण अर्थ रख रहा है, लेकिन यह क्वाड्रेटिक कंजंक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक कंजंक्शन से प्रारंभ हुआ है। दोस्तों, इसी तरह एक बात और देख लेते हैं। जैसे वाइज मैन सो देयर फॉल्स, fools avoid
अवॉइड इट। यानी बुद्धिमान आदमी अपने गलतियों को दिखाते हैं और फूल्स अवॉइड इट, जबकि मूर्ख इससे बचते हैं। दोस्तों क्या हो गया, यानी बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान आदमी अपने गलतियों को दिखाते हैं, जबकि मूर्ख इससे क्या करते हैं, बचते हैं। तो यहां कंपाउंड बना लेते हैं, कंपाउंड, कंपाउंड है दोस्तों, यानी वाइज मैन, वाइज मैन सो देयर फॉल्स while fool avoid it। इसे हम while की जगह where से भी कर सकते हैं, where यार, मतलब जबकि, while माने भी जबकि, where माने भी जबकि, यानी हम दोनों से क्या कर सकते हैं, हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। एक बार और देख लेते हैं दोस्तों, everything dishes books survive, यानी प्रत्येक वस्तुएं नष्ट हो जाती, प्रत्येक वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, बुक्स जबकि किताबें बनी रहती हैं। तो कंपाउंड बना लेते हैं दोस्तों, कंपाउंड तो हो जाएगा एवरी थिंग्स डिसेज वाइल बुक सर्वाइव। यहां पे हम सर्वाइव किए दोस्तों, यानी वाइल जबकि किताबें क्या होती हैं, हमेशा रहती हैं, प्रत्येक वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, जबकि किताबें बनी रहती हैं। यहां पे दोस्तों हम बट का भी प्रयोग कर सकते हैं, यहां पे हम बट का भी प्रयोग कर सकते हैं, वाइल यानी सभी वस्तुएं नष्ट हो जाती है लेकिन किताबें हमेशा रहती हैं। तो दोस्तों इस तरह हम एडवर्सेटिव क्वाड्रेटिक कंडीशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक कंडीशन हम पहले देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक कंडीशन होते कौन कौन है। तो सबसे पहले दोस्तों इलेक्ट्रिक कंडीशन होता है सो, उसके बाद होता है देयरफॉर, देयरफॉर हो गया, उसके बाद दोस्तों हो गया हेंस हो गया, फार। ये हमारे क्या है दोस्तों, ये इलेक्टिव कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन है, परिणाम सूचक, यानी ये परिणाम को बताते हैं दोस्तों। अब दोस्तों एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल दोस्तों एग्जांपल देते हैं, आई कैन नॉट डाई इन पीस, मैं शांतिपूर्वक नहीं मर सकता, फुल स्टॉप। आई एम ए सिनर, यानी कहा है कि मैं शांतिपूर्वक नहीं मर सकता, आई एम ए सिनर, मैं एक पापी हूं। दोस्तों इसी को हम कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, कंपाउंड। तो जब कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसका हम पहले हिंदी में लेते हैं कि मैं एक पापी हूं, सो इसलिए आई कैन नॉट डाई इन पीस, यानी हो जाएगा आई एम ए सिनर, सो मैं एक पापी हूं इसलिए आई कैन नॉट डाई इन पीस, मैं एक पापी हूं इसलिए मैं शांतिपूर्वक नहीं मर सकता। दोस्तों एक बात और देख लेते हैं, ही हैड लेफ्ट हिज स्टडीज, यानी ही हैड लेफ्ट हिज स्टडीज, ही हैड नो मनी, यानी उसने वह अपना पढ़ाई छोड़ दिया था,
ही हैड नो मनी, उसके पास धन नहीं था। दोस्तों हम इसका हिंदी बना लेते हैं, यानी उसके पास धन नहीं था इसलिए वो अपनी पढ़ाई छोड़ दिया था। तो कंपाउंड बनाएंगे दोस्तों, कंपाउंड तो हो जाएगा ही हैड नो मनी सो ही हैड लेफ्ट हिज स्टडी। दोस्तों इस तरह हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। दोस्तों एक बात और दे लेते हैं, जैसे ही इज ए सन ऑफ प्रोफेसर, ही इज ए सन ऑफ प्रोफेसर, ही इज इंटेलिजेंट। दोस्तों वह एक प्रोफेसर का पुत्र है, ही इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है। दोस्तों हम इसको कंपाउंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कंपाउंड बनेगा? कंपाउंड में तो हो जाएगा ही इज ए सन ऑफ प्रोफेसर, therefore he is इंटेलिजेंट, यानी वह एक प्रोफेसर का पुत्र है इसलिए वह बुद्धिमान है। दोस्तों अब हम यहाँ पे हम therefore hence का भी प्रयोग कर सकते हैं, सो का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम यहाँ भी क्या कर सकते हैं? therefore का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ भी therefore का प्रयोग कर सकते हैं, hence का प्रयोग कर सकते हैं, hence का प्रयोग कर सकते हैं, hence का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम so therefore hence ये क्या होता है? तीनों से इसलिए होता है, तो हम इन तीनों का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों इन वाक्यों में। दोस्तों अब हम इनके साथ साथ फार का भी हम देख लेते हैं, जैसे he was guilty, he was punished, यानी वो अपराधी था वह दंडित हुआ, यानी उसे दंडित किया गया। वो अपराधी था उसे दंडित किया गया। अब हम दोस्तों कंपाउंड बना लेते हैं, कंपाउंड। अब कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे दोस्तों तो हो जाएगा ही was guilty, यानी वो अपराधी था सो इसलिए he was punished, यानी वो अपराधी था इसलिए उसे दंडित किया गया। दोस्तों हम क्या कर सकते हैं? हम therefore का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे he was guilty therefore he was punished। हम hence का भी प्रयोग यहां कर सकते हैं दोस्तों, यानी he was guilty hence he was punished। दोस्तों अब यहां पर चूंकि so therefore hence ये तीनों क्या है? एक ही वर्ड है, इसलिए इससे भी होता है, इसलिए इससे भी होता है, इसलिए इससे भी होता है, तो हम इन तीनों से जोड़ करके क्या बना दिया? कंपाउंड। दोस्तों अब हमारा फार रह गया, इसी को अगर हम उल्टा कर दे, मतलब जो हम हेंस देयर सो से इस वाक्य को जोड़े हैं, यानी जो हमारे कोऑर्डिनेट कंडीशन यहाँ पर के माध्यम से हमारा कोऑर्डिनेट कंडीशन बना है, इसी को अगर हम उल्टा कर दे तो हम फार का प्रयोग कर लेंगे। दोस्तों कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाएंगे दोस्तों देख लेते हैं, जैसे he was punished, अब यहां कर लेंगे फार। he was punished for he was guilty, यानी वह दंडित किया गया, यानी अपराध करने के लिए वह दंडित किया गया। दोस्तों इसी तरह जैसे he did not work hard, यानी वह कठिन परिश्रम नहीं किया, he failed, वह फेल हो गया। दोस्तों अब हम कंपाउंड सेंटेंस बना लेंगे,
कंपाउंड, तो हो जाएगा he did not work hard so he failed। उसने कठिन परिश्रम नहीं किया इसलिए वह फेल हो गया। दोस्तों हम यहां पर he did not work hard so की जगह हम therefore का भी प्रयोग कर सकते हैं, therefore का भी प्रयोग कर सकते हैं। he did not work hard therefore he failed। उसने कठिन परिश्रम नहीं किया इसलिए वह फेल हो गया। हम दोस्तों यहां पर hence का भी प्रयोग कर सकते हैं। he did not work hard hence he failed। वह उसने कठिन परिश्रम नहीं किया इसलिए वह फेल हो गया। दोस्तों हम फार का भी प्रयोग कर लेते हैं इसी में। जैसे फार का प्रयोग करेंगे तो इस वाले वाक्य को क्या करेंगे, उलट देंगे, तो हो जाएगा दोस्तों कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे यहाँ पे कंपाउंड, तो हो जाएगा ही फेल्ड फार ही डिड नॉट वर्क हार्ड। दोस्तों इस तरह क्या होगा, हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा।